हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है ये फ्रिज से रिलेटेड है। दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा फ्रिज आवाज करता है अजीब अजीब तरीके का, या कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरा फ्रिज हीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा कुछ डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आपका भी फ्रिज हीट होता है, गर्मी का मौसम है तो हीट तो होगा ही, लेकिन जरूरत से ज्यादा हीट होता है तो क्यों हीट होता है, क्या रीजंस है और आप इस हीटपन से कैसे बच सकते हैं, आप अपने फ्रिज को गर्म होने से कैसे बचा सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। और दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फ्रिज हीट हो करके कई लोगों की जान भी जा चुकी है। अगर आप अपने बेडरूम में रख रहे हैं, अगर आपका फ्रिज बहुत ज्यादा हीट होता है तो उसके कंप्रेसर का फटने का चांस हो जाता है। अगर आपके बेडरूम में कंप्रेसर फटता है तो रूम में अगर कोई इंसान सोए हुए होते हैं तो उनपे ये अटैक होता है और उनकी जान भी जा सकती है। तो इन सब चीजों पर गौर करने की बात है कि आखिर फ्रिज क्यों गर्म होता है, क्यों हीट होता है और इससे कैसे आप बचेंगे, इसको कैसे आप सही करेंगे, आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में क्लियर करूंगा। और दोस्तों आवाज भी जो होता है वो भी खतरनाक चीज है। अगर आप बेडरूम में रख के सो रहे हैं, अगर वो फ्रिज आवाज कर रहा है तो आपका यानी कि नींद में भी है तो वो जब भी आवाज करने लगता है तो नींद खराब हो जाता है या टेंशन बना रहता है कि फ्रिज आवाज क्यों करता है। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिटेल्स में क्लियर करूंगा कि या तो आपका फ्रिज आवाज कर रहा है या फिर वो फ्रिज हीट हो रहा है। तो सारा कुछ डिटेल्स में क्लियर करूंगा और दोस्तों ये भी बताऊंगा साथ में कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। ये सारा कुछ ट्रिक इसमें बताने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मैंने एक पेपर लिया है। तो ये पेपर क्यों लिया है, क्योंकि मैं अगर फ्रिज के पास अगर जाकर के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो दीवार से फ्रिज सटा हुआ होता है, थोड़ा सा गैप होता है, तो वहां पे आप लोगों को समझने में भी परेशानी होगी और मुझे समझाने में भी परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने ये पेपर लिया है और इस पे मैं आप लोगों को फ्रिज का ड्राइंग बना करके सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों को सारा कुछ क्लियर समझ में आएगा और आप भी ये परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, डिटेल्स में क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि गर्मी का टाइम है, हर लोगों का हेल्प हो सकेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिज के हीटिंग से रिलेटेड, यानी कि फ्रिज जो गर्म होता है उन सब चीजों से रिलेटेड बात कर लेते हैं, उसके बाद आवाज से भी रिलेटेड बात करेंगे। तो आते हैं पेपर पे और आप लोगों को सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर देते हैं। चलिए मैं एक ड्राइंग शीट पर बना लेता हूँ, एक फ्रिज बड़ा साइज में बना लेता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। आपका फ्रिज या तो सिंगल डोर रहे या डबल डोर रहे, कोई भी रहे, सेम ही चीज है। जैसे इसको मान लेते हैं फ्रंट साइड, ये हो गया, और ये हो गया बैक साइड, ये हो गया ऊपर का नीचे का, ऐसे होता है। तो ज्यादातर लोगों को देखते हैं कि ये जैसे मान लीजिए ये है दीवार और ये कोना हो गया, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज देखते हैं कि फ्रिज जो है सो यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनका फ्रिज होता है। ये हो गया फ्रिज। तो या तो आप इधर गेट खोलते हैं, दायां साइड से गेट खुलता है, तो या तो आप इधर गेट खोलते हैं या तो आप इधर गेट खोलते हैं। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में यानी कि दोनों कंडीशन में ये जो बैक है आपके फ्रिज का, या तो इधर से आप अगर गेट खोलते हैं तो ये दीवार से की तरफ हो जाता है, और या अगर आप इधर गेट खोलते हैं तो ये दीवार की तरफ हो जाता है। किसी भी तरीके से अगर करते हैं तो आपका फ्रिज अगर कोना में रखते हैं तो यही चीज होता है, या तो इधर सट जाएगा बैक या तो इधर सट जाएगा। तो यहाँ पे हीट क्यों होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो होता है ना कंप्रेसर होता है, फ्रिज का कंप्रेसर यानी कि मोटर होता है, कंप्रेसर जो होता है उसका मोटर होता है। तो आप लोग एक चीज को गौर करेंगे कि कोई भी चीज का इंजन होता है वो जब चलेगा तो हीट होगा ही। तो यही चीज होता है कुछ कि कंप्रेसर जब चलता है तो यहाँ पे हीटिंग होता है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, तो गर्म होने की वजह से यहाँ पे जब हीट होता है फ्रिज में या फिर यहाँ पे हीट होता है तो यहाँ पे इनको हवा जाने का जगह नहीं मिल पाता। ठीक है, यहाँ पे इनको हवा जाने का जगह नहीं मिल पाता कंप्रेसर को, और यहाँ से गैस भी प्रॉपर नहीं निकल पाती है, या इधर से भी गैस प्रॉपर नहीं निकल पाती है। तो इसका हीटिंग जो है ना इसी एरिया में ही गर्मी होता है, और गर्म होने की वजह से पूरा फ्रिज का बॉडी वगैरह है ये पूरा बॉडी हीट होने लगता है। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन यही है। तो आप इसको कैसे बचाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। आप लोग गौर कीजिए कि आपको या तो ध्यान रखना है, मान लीजिए कि ये अगर दीवार, ठीक है, ये जो दीवार हो गया, तो हीटिंग से बचने के लिए या तो आप इतना आप हटा दें और इसको आप सटा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आप बैक इधर कर रहे हैं, यहाँ से अगर आप गेट खोलना चाहते हैं, आप अपने जगह के हिसाब से देख सकते हैं। तो यहाँ आप जो है ना आपको कम से कम 8 इंची से 10 इंची जगह दीवार में छोड़ना होगा, ताकि इधर से आराम से हवा आ सके, ठंडा हवा, और इधर से गर्म हवा निकल के बाहर जा सके। ये चीज करना होगा। ठीक है, तो आपका फ्रिज जो है सो जल्दी हीट नहीं होगा। हीट होने की वजह से कंप्रेसर फटने का भी चांसेस मैंने कई जगह देखा है और सुना भी है। और ये जैसे ही रूम के कोना में होता है, तो मान लीजिए इधर बेड लगा हुआ है,
यहाँ पे बेड लगा हुआ है और यहाँ पे लोग सो रहे हैं। तो जैसे ही कंप्रेसर फटता है तो फ्रिज आगे की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही यहाँ पे फटेगा तो यहाँ से फ्रिज आगे की तरफ आता है और आग भी लग सकती है, या यहाँ पे लोग सोए हुए हैं तो फ्रिज के कण जो उड़ करके टूट करके आएंगे उनके बदन में चुभ भी सकता है या चोट भी लग सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। ये चीज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को या तो करना है कि कोई भी दीवार जो है, ये दीवार से आपको कम से कम 8 से 10 इंच हटा करके रखना है, ताकि इधर से फ्रेश हवा आ सके और हीट हवा बाहर जा सके। उससे क्या होगा कि आपके कंप्रेसर का लाइफ भी ज्यादा होगा और फ्रिज का भी लाइफ ज्यादा होगा और प्रॉपर कूलिंग भी करेगा और फ्रिज का जान भी बचा रहेगा, आप लोगों का जान भी बचा रहेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या फिर आपको मान लीजिए कि यहाँ पे जगह है ही नहीं, इस तरीके का दीवार है और यहाँ से आपको फ्रिज है, यहाँ पे जगह नहीं है कि हम कहीं से गैस निकाल सके, तो इसका भी कंडीशन है, या तो आप इधर खोले या इधर खोले। आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 2-4 होल छोड़ देना पड़ेगा दीवार में। इस तरीके से आप 2 या 3 या कुछ भी होल छोड़ सकते हैं कंप्रेसर के इर्द गिर्द में, आसपास में, या फिर इधर अगर आप रख रहे हैं तो यहाँ पे दीवार में 2-3 होल छोड़ देंगे, ताकि इधर से जो है सो अंदर फ्रेश हवा आ सके और इधर से गर्म हवा जा सके। यहाँ पर कम से कम तो आपको 2 होल छोड़ना ही है। तो एक होल आपका जो है सो करेगा कि ठंडा हवा को बाहर से अंदर की तरफ देगा और दूसरा होल जो करेगा वो गर्म हवा को बाहर की तरफ देगा। ये चीज आप कर सकते हैं। अगर आपके पास जगह नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो आप दीवार में सटा के रख सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया 2-3 होल छोड़ने का, वो चीज आप छोड़ करके आप फ्रिज को दीवार से सटा करके रख सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है तो कम से कम डिस्टेंस 7 इंची 8 इंची का आप दीवार की तरफ से चारों साइड से, आप 2 साइड तो आता ही है फ्रिज, तो 2 साइड अगर आप 6 इंची से ज्यादा छोड़ देंगे तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो आप होल छोड़वा दें तो ये भी चीज चल सकता है। तो ये हीटिंग से रिलेटेड है। आपका फ्रिज अगर हीट होता है तो इस तरीके का आप पैतरा आजमाइए, आपका वो जो प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा और आप लोगों को कभी ये फिर लाइफ में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और आवाज से रिलेटेड अब हम बात कर लेते हैं, तो आते हैं यहीं पे, ठीक है, और आवाज से भी रिलेटेड बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आवाज क्या करता है, ये मान लीजिए ये फ्रिज है, ठीक है, ये फ्रिज हो गया। फ्रिज में कई सारे रैक बने होते हैं, ठीक है, इसमें कई सारे रैक बने होते हैं। तो देखिए 2 रीजंस होता है फ्रिज को आवाज करने का। एक तो होता है कि दीवार से सटा करके आप अगर फ्रिज रखे हैं और कंप्रेसर अगर टकरा रहा है तो अजीब तरीके से वो आवाज करेगा। क्यों आवाज करेगा? क्योंकि वो ठंडा हवा उनको नहीं मिल रहा है और गर्म हवा बाहर नहीं जा पा रहा है, इसीलिए वो कंप्रेसर जो होता है ना कंफ्यूज हो जाता है। गर्मी की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंप्रेसर और फ्रिज क्या चीज है? कंफ्यूज हो जाने की वजह से उनको हीटपन का शिकायत मिलता है, बहुत ज्यादा गर्मी मिलती है, इसी वजह से फ्रिज का कंप्रेसर आवाज करने लगता है और बॉडी वगैरह उसका हीट होने लगता है, ठीक है। जैसे लोगों को डर लगता है तो डर लगने की वजह से बॉडी वगैरह हीट हो जाती है और टेंशन की वजह से अजीब अजीब तरीके का आवाज भी लोग निकालने लगते हैं। इसी तरीके से कंप्रेसर जब हीट होता है तो पूरे फ्रिज को गर्म करता है और वो अजीब अजीब तरीके का आवाज भी निकालने लगता है। तो आप अगर दीवार से हटा करके रखते हैं तो वो परेशानी आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरा चीज है जो मैंने बताया कि ये जो फ्रिज में कई सारे रैक बने होते हैं, तो रैक में सारे में सामान होता है। आपका सिंगल डोर फ्रिज हो या डबल डोर फ्रिज हो, सारे में सामान रखा होता है, ठीक है, सारे में सामान रखा होता है। तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बॉडी से टच हो जाता है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर यहाँ पे आपने किसी तरीके का बर्तन रख रखा है तो ये बॉडी से टच हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना अजीब तरीके से खट 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 आवाज करने लगता है, क्योंकि ये बॉडी से टच होता है। जिस टाइम कंप्रेसर चलेगा तो उसमें फ्रिज में थोड़ा सा कंपन आता है। फ्रिज में कंपन आने की वजह से ये जो अंदर रखा हुआ बर्तन हिलता है और इसके बॉडी से टकराता है, तो ये आवाज खट 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 आवाज करने लगता है। या फिर आप इसमें पतीला वगैरह डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अगर पतीला वगैरह डालते हैं तो पतीला का जो सरफेस होता है वो प्लेन नहीं होता है। एक होता है पतीले का सरफेस प्लेन होता है इस तरीके से, लेकिन एक पतीला होता है जो हल्का राउंड शेप में होता है। तो पतीला अगर सरफेस प्लेन है वो आपने रखा तो वो अगर इसके बॉडी से टकराएगा तो ही आवाज करेगा। लेकिन ये जो राउंड शेप में जो आता है एक पतीला, वो अगर आप नीचे रख रखे हैं यहाँ पे सरफेस पे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपने रख दिया, यहाँ सरफेस इस पर तो रखाएगा ही, यहाँ भी टच नहीं है, यहाँ भी टच नहीं। लेकिन जिस टाइम में कंप्रेसर चलेगा उस टाइम में जो है ना ये पतीला अनबैलेंस होता है और अनबैलेंस होने की वजह से ये जब पतीला है जो कंप्रेसर जब चलता है तो ये हल्का ऊपर उठने लगता है, नीचे बैठता है, इसकी वजह से खट 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 आवाज करता है। ये चीज आप कर सकते हैं कि या तो प्लेन सरफेस वाला आप रखें तो आपका ये खट खट का शिकायत नहीं आएगा। अगर आप इस तरीके का रखते हैं तो यहाँ पे कुछ स्टॉपर वगैरह लगा सकते हैं ताकि आपका पतीला अनबैलेंस होकर के आवाज नहीं करे। इन सब चीजों से आप बच सकते हैं। ये आवाज करने का एक रीजन ये भी है और एक कंप्रेसर वाला भी है। तो इन सब चीजों से आप बच सकते हैं कि पतीला को आप बीच में रखें, यहाँ से आप 2-3 इंची का जगह छोड़ दें अंदर में, या फिर आप प्लेन सरफेस वाला आप पतीला इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से करके आप अपने फ्रिज को सेफ रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं फ्रिज से रिलेटेड जो कि आप लोगों को
आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। वो वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और दोस्तों वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी इन सब चीजों की नॉलेज होगी और उनका भी फ्रिज का लाइफ लंबा होगा और वो भी इन सब प्रॉब्लम से, परेशानी से छुटकारा पा सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय।